अस्सलाम वालेकुम। नया दिन और एक नई डेस्टिनेशन के साथ मैं हूँ शहाब और मैं हूँ सभी और आज हम लोग आए हैं हिल्टन स्वीट्स। मक्का में। तो फिर आ जाएं। तो बाहर से आपने देखा कि होटल बहुत खूबसूरत था, तो हम अंदर आ गए हैं और अब दिखाएंगे अंदर लॉबी आपको, लेकिन लॉबी ऐसे नहीं दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? सिनेमैटिक के साथ। but not forsaken when open roads are taken. I just need him, I just need him when the goods get overshadowed and every day seems like a battle and everything seems like unsettled. I just need him, I just need him. Nothing can harm me if I hold on tightly to you. Hey, no test. तो जैसे कि आपने देखा कि लॉबी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। सिनेमैटिक से मैं इतना ज़्यादा नहीं कवर कर पाया, इसलिए मैंने आपके सामने अभी वी रोल आ रहा होगा ओवरऑल लॉबी का। और उसके पीछे एग्जीक्यूटिव लॉन्च भी है, वो आप इस सीन के बाद देखेंगे। तो लॉबी बहुत बड़ी है और बहुत ज़बरदस्त है, फाउंटेन्स लगे हुए हैं क्योंकि ये हिल्टन स्वीट्स हैं। तो हिल्टन स्वीट्स आपको वो पता होगा, जो हिल्टन होटल है उससे हमेशा बड़ा होता है और यहाँ पे इसलिए ज़्यादा स्पेस है, चाहे वो रूम हो चाहे वो लॉबी हो। तो आए आगे फिर एग्जीक्यूटिव लॉन्च देखते हैं। Bow down and call on to you. See the world keeps on changing. तो पीछे है मेरे एग्जीक्यूटिव लॉन्च, और एग्जीक्यूटिव लॉन्च के आप लोगों ने बी रोल्स या सिनेमैटिक्स भी देखे होंगे सुबह के टाइम भी। और बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि एग्जीक्यूटिव लॉन्च ओपन है और बीइंग अ डायमंड मेंबर ऑफ हिल्टन्स हमें ये मिलता है, लेकिन फूड अवेलेबल नहीं है। फूड यहाँ पे बुफे सर्व किया जाता है रेगुलर बेसिस में, और सुबह तकरीबन 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ये ऑन रहता है। इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आगे रूम टूर में भी मैं आपको दूंगा। See the world keeps on changing and my heart is slowly fading when the mountains are shaking. I just need him, I just need him when the goods get overshadowed and every day seems like a battle and everything seems like unsettled. I just need him. तो मेरा सीन तो बस यहीं तक का था। नेक्स्ट सीन में शहाब दिखा देगा आपको रूम। तो रूम में जो सबसे अच्छी चीज़ है, जिसके सारे पैसे हैं, हाँ जी, जो आपकी स्क्रीन में आ रहा है वो है रूम का व्यू। तो जो व्यू है माशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त है। पूरा आपको काबा नज़र आता है और मस्जिद पूरी नज़र आती है, और उसके पीछे आप देख सकते होंगे पहाड़ियाँ भी, यानी पूरा आप मक्का देख सकते हैं। और दूसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है रूम की, वो ये जो आपकी स्क्रीन में अगेन नज़र आ रहा है, अज़ान के ये जो सिस्टम है, यानी आप पूरी लाइव अज़ान आपके कमरे में आएगी। और इसके अलावा इवन जमात की पूरी आवाज़ आती है, यानी आप कमरे में अपने काबे की तरफ देखते हुए नमाज़ पढ़ सकते हैं जमात के साथ। तो सुभान अल्लाह, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो ओवरऑल रूम है, सबसे पहले एक छोटा सा लिविंग एरिया बना हुआ है, उसके बाद बीच में समीन की फेवरेट चीज़ें यानी चाय वगैरह का सामान रखा हुआ है, और जो लिविंग एरिया के पीछे है वो है मेन बेडरूम। और अगेन जो व्यू है बेडरूम से भी माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग, तो बहुत ज़बरदस्त, यानी आपको एक सुबह मिलती है जब आप उठते हैं। और अलमारी में लॉकर था, उसके साथ स्लीपर्स हैं और
उसके अलावा वेट मशीन रखी हुई थी, इस्त्री भी थी और एक्स्ट्रा पिलो भी पड़ा हुआ था। अगेन छोटी छोटी डिटेल्स जो रूम में हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये अलार्म क्लॉक और ये कर्टन्स, ये बहुत खूबसूरत बनाते हैं कमरे को। और ओवरऑल जो कमरा है इट्स अ काइंड ऑफ अ स्वीट, इसको रूम नहीं कहेंगे, कह सकते हैं स्टूडियो। तो बहुत ज़बरदस्त है, लिविंग एरिया भी है और आपके पास बेडरूम भी है, बस बीच में एक दीवार नहीं लगी हुई। तो काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक और हिडन फीचर जो कि समीर ने एक्सप्लोर किया कि टीवी भी जो है वो ऐसे रोटेट हो जाता है, तो आप लिविंग रूम में हैं तब भी देख सकते हैं, और अगर बेडरूम है तो तब भी उसको चेंज करके उसका रुख और अपनी उसकी जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स यू, और आप यू कैन एंजॉय द टीवी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो अब बात करते हैं वॉशरूम की। तो बीइंग ऑनेस्ट, इस पूरे कमरे में जो सबसे अच्छी चीज़ है एटलीस्ट व्यू के बाद, वो ये वॉशरूम है। तो वॉशरूम जो है सबसे अच्छी जो उसमें चीज़ें हैं वो एमेनिटीज़ हैं। उसकी एमेनिटीज़ बहुत अच्छी हैं और तरह तरह की एमेनिटीज़ पड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, बॉडी लोशंस में भी, शावर जेल्स में भी, ख़ास तौर पे साबुन में। फेस के लिए अलग है, बॉडी के लिए अलग है। जी हाँ, जैसे आपने देखा भी होगा वॉशरूम, कि वॉशरूम बहुत ज़बरदस्त है और हर चीज़ में बड़ी ऑप्शंस हैं और रग भी बहुत खूबसूरत है नीचे। प्लस शावर्स में एक तो रेगुलर शावर है, दूसरा जो है वो आपके ओवरहेड शावर है, वो तो बहुत स्टनिंग है। वो तो लिटरली लगता है कि आप भाई बारिश में नहा रहे हैं। तो आई थिंक वॉशरूम ने वाकई में दिल जीत लिया। और बीइंग अ डायमंड मेंबर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वेलकम बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। हमें जो है फ्रूट बास्केट दी गई थी, प्लस कुछ पेस्ट्रीज थी जो कि बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत फ्लफ़ी थी। तो अगर आप लोगों ने भी फ्री होटल और हिल्टन जैसे होटल में रहना हो हमारी तरह, तो वो कैसे आप रह सकते हैं, वीडियो है और वीडियो का जो लिंक है वो होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो ज़रूर जाके देखिएगा। और कुछ मालूमात रूम के बारे में या होटल के बारे में कि हमारे पास एग्जीक्यूटिव लॉन्च भी था यहाँ पे, लेकिन कोरोना की वजह से वो बंद था। तो उन्होंने हमें उसकी जगह होटल में यानी रूम में ही हमें स्नैक्स वगैरह जो हैं वो सर्व किए। सो विच वाज अगेन रियली नाइस। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस सो फार सो। एंड फाइनली रेट्स की बात की जाए तो इस कमरे का जो रेट है वो है 500 रियाल, और इसमें आपको ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है दो बंदों का 500 में। और इंशाल्लाह ब्रेकफास्ट रिव्यू जैसे आपको पता है हम लोग अगले दिन देते हैं, तो ब्रेकफास्ट रिव्यू जो है इंशाल्लाह उसके लिए भी वीडियो देखते रहें, वो आपको इंशाल्लाह हम कल दिखाएंगे। Nothing can harm me if I hold on tightly to you. Hey, no task is hard when I bow down and call on to you. गुड मॉर्निंग। और जैसे आपसे वादा किया था कि आज इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट दिखाएंगे लेकिन कैसे, सिनेमैटिक्स के साथ। भाई अब तो समझ जाएंगे। रेस्टोरेंट तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और हर तरफ सिटिंग है, आगे भी सिटिंग है, पीछे भी सिटिंग है और बैक साइड पे कुछ कैबिन्स भी मौजूद हैं।
और इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मिनिमल, कहीं पे मिनिमल है कहीं पे लग्जरी स्टाइल है, तो बड़ा आंखों को सुकून मिलता है कि डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। और खाना जो है, खाना इतना सारा था कि मैं सोच रही थी यार पहले मैं ये खाऊंगी कि पहले मैं ये खाऊंगी, पहले जूस पीऊंगी, पहले कॉफ़ी पीऊंगी, जूस फ्रेश पीऊंगी कि अनफ्रेश पीऊंगी। तो इतना कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लगता है कि मुझे 3 दिन यहाँ पे नाश्ता मिलेगा तो हर रोज़ अलग अलग डिश ट्राई करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज़ रियली स्मॉल फॉर नाउ। और उसके बाद जो है रूम, हमें उन्होंने दिया है रूम बीइंग अ डायमंड मेंबर, यानी कि हमारा एक अलग कमरा है जहाँ पे 5 लोगों की, बल्कि हाँ 5 लोगों की सीटिंग मौजूद है। तो और सामने जो है वो है खूबसूरती हरम व्यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकफास्ट हो गया। तो ब्रेकफास्ट में आपने सिनेमैटिक्स में भी देखा कि बहुत ज़्यादा डिशेस थी। आई थिंक ईज़िली अराउंड 50+ डिशेस होंगी। और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो कि अरब फूड भी था, हमारा देसी खाना भी था, लाइक निहारी तक थी। तो कोई भी कहीं से भी आए तो उसको सारे खाने अच्छे लगेंगे। मेरा जो फेवरेट खाना था वो डेफिनेटली आई थिंक फलाफल बहुत अच्छे थे, फूल बहुत अच्छा था, ये लाइक माई फेवरेट। बाकी भी डिशेस बहुत अच्छी थी। और उसके अलावा आपको पता है एग लवर हूँ मैं, जनाब ने अंडा बहुत अच्छा बनाया था, बिल्कुल पिज़्ज़ा लग रहा था लिटरली। तो बाकी समीर से पूछते हैं वो क्या कहती हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। मेरा जो फेवरेट था उसमें था गरम गरम वेफल्स विथ न्यूटेला, बहुत मज़ेदार। और इसके अलावा ब्राउनी और एक लजीज किस्म का क्रूसेंट। और जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि ना कीवी, एप्रिकॉट, इन तरह के ना फलों को ड्राई किया हुआ था, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जो है फ्रेश वेजिटेबल्स, तरह तरह की लीव्स, जो कि आपको कभी भी, यानी कि आई थिंक एवरीवन इट्स लाइक अ फैंटेसी ड्रीम, क्योंकि जो है इतने तरह के पत्ते आपको खाने को मिले और इतने कलरफुल, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। और इसके अलावा पेपरोनीस तो मैंने कोई आई थिंक 10-20 खा ली होंगी, आई रियली लव दैम। और इसके अलावा टोमेटो और खीरे बहुत ज़्यादा फ्रेश थे, चीज़ के साथ में, लबना के साथ में बहुत मज़े के लगते हैं, तो रियली वंडरफुल। ब्रेकफास्ट के बाद जो एक और अच्छी चीज़ है हिल्टन स्वीट्स की, वो है कि जब आप लिफ्ट से आते हैं तो आपके पास बटन होता है C2, वो दबा के आप लोग आते हैं। यहाँ पे मॉल है, जहाँ पे होटल है उसके नीचे ही मॉल है। तो मॉल आते साथ आपने सीधा जाना है और सीधा जाते जाते हरम आ जाता है, क्योंकि मेरे ख्याल से बस हार्डली मतलब 2-3 मिनट की वॉक होगी और हरम की हदूद स्टार्ट हो जाती है, जो कि मस्जिद की हदूद है। प्लस कुछ सेविंग टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा कि ऊपर फूड कोर्ट भी है, अलबेग भी है, वहाँ से आप बहुत सस्ता खाना खा सकते हैं। अगर आपको हिल्टन में डाइन इन लंच महंगा लगता है तो ऊपर फूड कोर्ट है, खासतौर पे अलबेग में आजकल ऑफर्स में भी हैं कि एक बंदा आराम से 10 या मैक्सिमम 15 रियाल तक खा जाता है। हर हिल्टन की एक खासियत होती है, इसी तरह इस हिल्टन की जो खासियत है वो है यहाँ का एग्जीक्यूटिव लाउंज, जहाँ पर आप तरह तरह की कुर्सी और सोफ़ा पे कंफर्टेबली बैठकर काम कर सकते हैं, और हमने भी किया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें फॉर लाइव अपडेट्स। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें और जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।